व्हाट्स अप सर्वाइवर्स, मैं हूँ केली। मैं 6th एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस के लिए बहुत उत्साहित हूँ। इस बार जश्न में हमने बहुत सारे अपडेट और एक्टिविटी तैयार की हैं ताकि आप और आपके दोस्त मजे कर सकें। आज मैं एक पुराने दोस्त और एक खास गेस्ट को वापस लाई हूँ, आलोक। Hey there, we're so happy to see you guys and a great pleasure to be back on Kelly's show. It's been a wonderful, unforgettable journey with Free Fire, so I invite you all to celebrate your battles and booyahs at our 6th anniversary. We've prepared many gifts for you guys, so stay tuned. Can you feel the energy? शुक्रिया आलोक। स्पॉइलर अलर्ट, मैंने सुना है बर्म्यूडा के आसमान में एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के दौरान एक रहस्यमय स्पॉट होगा। अब नए पैच को जानते हैं। क्लैश स्क्वाड के तहत एक नया मोड होगा जिसमें प्लेयर्स को 2 एक्टिव स्किल से लेस कर सकते हैं। एक तय रैंक को पाकर इस यूनिक गेम प्ले को अनलॉक करें। मैच शुरू होने से पहले 4 वर्सेस 4 मुकाबले की तैयारी के लिए अपने पसंदीदा एक्टिव स्किल को चुनें। मैं तो इस मोड को देख चुकी हूँ। कुछ फ्रेंडली टिप्स। डिमिट्री क्रोनो की जोड़ी को जरूर आजमाएं, क्योंकि ये आपके टीममेट्स के लिए बैटलफील्ड पर एक शक्तिशाली हीलिंग जोन देती है। वुकोंग और टात्सुया भी एक अच्छा कॉम्बो है, क्योंकि वो आपको निंजा की तरह मूव्स देते हैं। अब आगे बढ़ें और उन्हें आजमाएं और अपनी शक्तिशाली जोड़ी ढूंढें। कभी बैटल रॉयल में ग्लू वॉल की कमी महसूस की है? पेश है ग्लू मेकर, जो हर बैटल रॉयल मैच की शुरुआत में हर प्लेयर को दिया जाएगा। ग्लू वॉल्स को जमीन से उठाने की बजाय अब आप शुरू से ही उन्हें अपने लिए बनाने के लिए डिवाइस पर भरोसा कर सकते हैं। बनने वाली ग्लू वॉल की संख्या की एक सीमा होगी, लेकिन डिवाइस को लेवल अप करने से ये सीमा बढ़ जाएगी और ये डैमेज देकर या चिप लगाकर किया जा सकता है। अब पेश है मैप एडजस्टमेंट्स। हमने महसूस किया कि बर्म्यूडा के रिम नाम विलेज के आड़े तिरछे रास्तों की वजह से यहाँ जाना काफी कठिन था। इस पैच में पूरे एरिया में मेन रूट के रूप में बीच में एक ऊंचा तख्ता होगा और लकड़ी की ढलान दोनों तरफ से जुड़ेगी, जिससे चलना और लूट करना बेहतर होगा। नए पैच में ये एरिया क्लैश स्क्वाड का फाइटिंग पिट भी होगा। आपके चलने को आसान बनाने के लिए हमने स्पीड में कमी को भी हटा दिया है। वेपन एडजस्टमेंट के लिए बेहतर बैलेंस के लिए इन वेपन्स में बदलाव किया गया है। इसके अलावा हमने इंटरैक्टिव इन मैच मैसेजेस की एक और सीरीज तैयार की है, जिसे अब आप अपने क्विक मैसेजेस कमांड HUD में कस्टमाइज कर सकते हैं। इस बार हमने ज्यादा गेमिंग सिनेरियोज में फिट होने के लिए कुछ मजेदार मैसेजेस जोड़े हैं, इसलिए उन्हें आजमाना ना भूलें। स्प्रिंग क्लीनिंग के तहत पेश है थोड़ी ज्यादा साफ और आसान लॉबी, जिसमें अब मैच मेकिंग के दौरान आपकी फ्रेंड लिस्ट और लीडर बोर्ड दिखाई देता है। आते हैं फ्री फायर फैमिली पर। हमारा बूया मैन आलोक नए वर्जन में अवेकन होंगे। अपनी क्लासिक स्पीड बूस्टिंग और HP हीलिंग ऑरा के टॉप पर अवेकन्ड आलोक टीममेट के लिए सेम इफेक्ट्स देने के लिए म्यूजिक नोट्स छोड़ेगा। आखिर में हमारे पास इस पैच के लिए कुछ रोमांचक कैरेक्टर हैं। डिमिट्री एक लोकप्रिय पसंद है, क्योंकि वो एक हीलिंग जोन बनाता है जहां टीम के साथ ही सेल्फ रिकवर हो सकते हैं। इस पैच से जोन के भीतर टीममेट्स बिना बटन टैप किए अपने आप सेल्फ रिकवर हो जाएंगे। टीवा के स्किल भी बेहतर किए गए हैं, इसलिए वो अब डिमिट्री के साथ एक बेहतर पार्टनर इन क्राइम है। इसके अलावा कपेला के स्किल को एक सपोर्ट के रूप में उसकी भूमिका को बढ़ाने के लिए नया रूप दिया गया है। इस पैच में वो टीममेट्स को मिले हेल्प अप को ज्यादा टिकाऊ बनाने के लिए उनको शील्ड और स्पीड बूस्ट देगी। ओलिविया के स्किल पर फिर से काम किया गया है। अब वो टीममेट्स की मदद करने के बाद उनके लिए HP जोड़ने के बजाय अपने हीलिंग इफेक्ट को आसपास के साथियों के साथ शेयर करेगी। गेम में उन पर स्पिन करना ना भूलें। अगर आपको अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों पर गर्व है तो अपना हाथ उठाएं। नए पैच में हम अचीवमेंट सिस्टम की शुरुआत कर रहे हैं, जो आपके माइलस्टोन्स को रिकॉर्ड करता है और उन्हें खास टाइटल से सेलिब्रेट करता है। बैज रोशन करने के लिए कई सारी उपलब्धियों को अनलॉक करें, अचीवमेंट सिस्टम पाएं और गिफ्ट्स भी। एक बार जब आप एक टाइटल पा लेते हैं तो उन्हें लेस करना जरूर ध्यान रखें, ताकि वो आपकी प्रोफाइल और लोडिंग पेजेस पर दिखाई दें। उन लोगों के लिए जो हमेशा बैटल के लिए उत्सुक रहते हैं, हमने प्री मैच लोडिंग प्रोसेस को ट्वीक किया है ताकि आप लोगों के लिए फाइटिंग पे तेजी से जा सकें। विशेष रूप से
हमने बैटल रॉयल मोड के लिए स्पॉन आइलैंड को इस तरह से एडजस्ट किया है कि सफल मैच मेकिंग के बाद अब आप सीधे हवाई जहाज के कैबिन में स्पॉन कर सकेंगे। साथ ही अब आपका बैकपैक अधिक व्यवस्थित होगा और ऑप्शनल स्टैकिंग कर सकेगा। फालतू के आइटम्स की कबाड़ लिस्ट को साफ करने के लिए अलविदा कहें। ये स्टैकिंग मैकेनिज्म लूट लिस्ट पर भी लागू होता है, जहां आइटम्स को एक आइकॉन के रूप में दिखाया जाएगा, लेकिन फिर भी चीजें ढेर में उठाई जा सकेंगी, जिससे जमीन पर कई आइटम्स होने पर ब्राउज करना आसान हो जाएगा। अब आप ये चुनने के लिए ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं कि आप कितने आइटम्स ड्रॉप करना चाहते हैं। इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं।